जमहूरियत का ग्राफ मुसलसल गिर रहा है। हिंदू कौमियत भारतीय जमहूरियत का महवर बन गई है। आरएसएस ने तमाम सरकारी मशीनरी को हाईजैक कर लिया है। आलमी इदारों ने मोदी के इक़दामात को भारत के लिए जहरे कातिल करार दे दिया। 6 सालों में ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 26 दर्जे तनज़्ज़ुली, भारत 27वें से 53वें दर्जे पर आ गया। कराची के बागे जिना में पीडीएम का पावर शो जलसा कुछ देर में शुरू होगा। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान समेत कई रहनुमा खिताब करेंगे। मरियम नवाज जलसे में शरीक नहीं, इंतजामात मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं जलसे का मकसद मुल्क और सिंध के मसाइल उजागर करना है। हमारा काम जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद करना है, जल्द इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का काम फितना फैलाना है, उनकी हैसियत 4 सीटों से ज्यादा नहीं। शहबाज गिल के वार कहा ये लोग कराची में किसके खिलाफ जलसा कर रहे हैं, लगता है इनकी सारी मुहिम पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद मरियम नवाज को इस्तीफा देकर अलग हो जाना चाहिए। उस्मान बुज़दार बोले पीडीएम का शिराजा बिखर चुका, अवाम को जलसों में कोई दिलचस्पी नहीं, आज का जलसा भी पहले की तरह नाकाम होगा। ये बाबाए कौम का शहर है, कमाओ शहर के साथ सौतेली माँ का सलूक हो रहा है। शहबाज शरीफ कराची के मसाइल पर आप दीदा हो गए, कहा आइंदा इलेक्शन में मौका मिला तो शहर की किस्मत बदल देंगे, दुआ है मेरे मरने से पहले कराची शहर बदल जाए। इमरान खान होश के ना खुलने, हके रोजगार पर डाका मारा जाता रहा तो पूरा सिंध सड़कों पर होगा। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं सूबों से ज्यादती का सिलसिला बंद किया जाए, आमराना रवैयों से एहसासे महरूमी जन्म ले रहा है, अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह बोले हम सिलेक्टेड नहीं कि अवाम से दूर रहें, जो खुद सिलेक्टेड हैं वो हमसे कैसे हिसाब मांग सकते हैं। विफाकी हुकूमत ने 3 सालों में तबाही मचा दी, अवाम से पूछता हूँ क्या कोई रिलीफ मिला। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए 2000 अरब डॉलर की जरूरत है। जिस खानदान का बेटा शौहर या वालिद शहीद होता है वो कभी हौसला नहीं आता। इन मुहाफिजों से वाबस्ता सभी रिश्तों को सलाम, शहदा गाजियों और उनसे जुड़े रिश्तों को सलाम। DGISPR का ट्वीट, यौम दिफा और शहदा के हवाले से मुख्तसर दौरानिए की तीसरी वीडियो जारी। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, जलथा लेक हो गया। रावलपिंडी में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, नशेबी इलाकों के घरों में पानी दाखिल। बरसाती नाले में बच्ची डूब गई, नाला लई 9.5 फीट तक बुलंद हो गया। DHQ अस्पताल में भी बारिश का पानी। सिंध में 1 सितंबर से बारिश की पेशगोई, थरपारकर, उमरकोट, सांगर समेत दीगर अजला में बरसात का इम्कान। कराची में 1 से 3 सितंबर हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।